First year mathematics exercise 1.2 question number 4. If z1 this value and z2 this value, find the value of alpha such that imaginary part of z1 into z2 equal to 7. तो सबसे पहले हम z1 और z2 को फाइंड करते हैं। तो z1 इंटू z2, तो z1 की वैल्यू है 2 प्लस 3 आयोटा इंटू z2 की वैल्यू है 1 माइनस अल्फा। तो अब ये 2 जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 वन द 2, 2 अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो 2 अल्फा, ये 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3 अयोटा, 3 इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर प्लस है क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस तो प्लस का 3 अयोटा आएगा। अब प्लस माइनस माइनस तो 3 अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो 3 अल्फा अयोटा। तो अब यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन हो गया सोल्व। ये z1 ये z2 था। तो हमारे पास देखते हैं कि जो इमेजिनरी पार्ट है वो किसके इक्वल था। अब इसका इमेजिनरी पार्ट हम फाइंड करते हैं। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2, इमेजिनरी पार्ट हमेशा वो होता है जिसके साथ अयोटा होता है। तो अयोटा इसके साथ था तो इस 3 को लिख देंगे, अयोटा इसके साथ था तो माइनस 3 अल्फा को। बाकी जो अयोटा के बगैर वाले होते हैं वो रियल पार्ट होते हैं, मगर उसने हमें कहा है इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 7 है। यहाँ पर इमेजिनरी लिखा तो इमेजिनरी की जगह पे 7, 3 माइनस 3 अल्फा, तो 3 अल्फा को इधर ले आते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा, ये 3 वैसे का वैसे, 7 इधर प्लस का इधर जाके माइनस का, ये 3 अल्फा इक्वल टू माइनस 4 बच जाएगा। अल्फा इक्वल टू माइनस 4 ओवर 3, क्योंकि 3 इधर मल्टीप्लाई था इस तरफ जाके डिवाइड, तो ये हमारे पास अल्फा का आंसर आ गया है। न्यू बुक फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इफ z1 ये दिया हुआ है, z2 ये दिया हुआ है, फाइंड एक्स वाई एंड ए एंड बी सच दैट दी z1 प्लस z2 की वैल्यू ये है एंड z1 माइनस z2 की वैल्यू ये है। तो सबसे पहले हम z1 प्लस z2 को फाइंड करते हैं। z1 प्लस z2 तो इक्वल z1 की वैल्यू थी x प्लस वाई अयोटा प्लस z2 की वैल्यू थी a प्लस अयोटा b, इसको हमने लिख लिया। अब हमें पता है इन इसके जो हमारे पास z1 प्लस z2 की जो वैल्यू थी वो दी हुई थी आंसर में, वो इक्वल थी 10 प्लस 4 अयोटा। तो 10 प्लस 4 अयोटा लिख दिया। अब ये वाला जो हमारे पास x और a है, x प्लस a इमेजिनरी पार्ट है, इसको अदा कर दिया। अब इसी तरह प्लस y प्लस बी जो इमेजनरी पार्ट था इसको भी अलग कर दिया, तो दोनों को अलग अलग कर लिया। अब जो 10 इक्वल है वो x प्लस ए के इक्वल आ जाएगा क्योंकि रियल पार्ट के इक्वल होता है। अब इसी तरह यहाँ से 4 इक्वल हो जाएगा y प्लस बी, तो ये हमारे पास 10 इक्वल टू एक्स प्लस ए बन गया। इसी तरह 4 इक्वल टू वाई प्लस बी बन गया। अब यहाँ से भी हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो अब हम चलते हैं जो इसकी दूसरी कंडीशन थी वो थी z1 माइनस z2, z1 माइनस z2 इक्वल था 6 प्लस 2 अयोटा, इसको हमने राइट कर दिया। तो z1 की वैल्यू थी x प्लस अयोटा y माइनस, अब z2 की वैल्यू थी a प्लस अयोटा b, फिर इक्वल था 6 प्लस 2 अयोटा, इसको राइट कर दिया। अब ये x प्लस अयोटा y माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, माइनस ए माइनस अयोटा b बन जाएगा, इक्वल हो जाएगा 6 प्लस 2 अयोटा। तो यहाँ पर अब जो है रियल पार्ट के इक्वल होता है और इमेजरी के, तो x माइनस ए, ये x माइनस ए इमेज हमारे पास जो है वो ये है रियल पार्ट, इसको मैंने सेपरेट कर लिया। इसी तरह अब प्लस y माइनस बी, इन दोनों में अयोटा था, इसको ले लिया मैंने कॉमन, तो ये इमेजनरी पार्ट बन गया। इसी तरह ये बनाया है 6 प्लस 2 अयोटा। तो अब मैं क्या करता हूँ, x माइनस ए रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल कर देता हूँ 6 के। इसी तरह y माइनस बी इमेजनरी पार्ट है, इसको इमेजनरी पार्ट 2 के इक्वल कर देता हूँ। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह बन जाएगा। अब मैं इसको इक्वेशंस का नाम देता हूँ, लाइक दिस। मैं इसको नाम देता हूँ 1 का और इसको नाम देता हूँ 2 का। 1 और 2 को मैं कर देता हूँ ऐड, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो मैंने दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूँ, तो जो मेरे पास 1 थी वो थी 10 इक्वल x प्लस ए, और जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 थी ये थी x माइनस ए और इक्वल टू 6। दोनों को ऐड कर रहा हूँ तो ये प्लस और माइनस कट जाएंगे, ये बन जाएगा 2x
2x। उसके बाद जो है ये 2x हो गया मेरे पास। अब ये 16 हो गया, ये इक्वल था 2, इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड इक्वल टू x, तो x इक्वल टू मेरे पास रह जाएगा 8। अब मैं इसकी वैल्यू जो 8 की है वो x की वैल्यू पुट करवा देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में। मैं 1 में पुट करवा लेता हूँ। जब मैं 1 में से पुट करवाता हूँ तो 1 थी 10 इक्वल x की जगह पे आ जाएगा मेरे पास 8, और उसके बाद जो है x की जगह पे 8 आ गया प्लस a वैसे का वैसे। अब 8 इधर प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा इक्वल टू ए, तो a इक्वल टू रह जाएगा 10 माइनस 8 2। ए का आंसर भी आ गया मेरे पास और x का आंसर भी आ गया। अब मेरे पास रह गया किसका आंसर, y और b का आंसर। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम देता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम देता हूँ। मैं 3 और 4 को ऐड करवाता हूँ, 4 इक्वल टू 3 प्लस 4 इक्वेशन को ऐड करवाता हूँ, तो 4 इक्वल टू वाई प्लस बी। ये मैंने इक्वेशन नंबर 3 राइट कर ली, क्या थी 4 इक्वल टू वाई प्लस बी। इसी तरह मेरे पास जो 4 इक्वेशन है वो है 2 इक्वल वाई माइनस बी, 2 इक्वल वाई माइनस बी, इसको भी राइट कर लिया। अब मैं इन दोनों को जो मेरे पास सेम वैल्यूज हैं इनको मैं कट कर देता हूँ, ये प्लस और माइनस कट गया, यहाँ पर 2y इक्वल टू ये बन गया 6, तो 6 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू y, तो y इक्वल टू ये बन जाएगा 3, तो y इक्वल टू 3 बन गया। अब 3 की वैल्यू मैं पुट करवा देता हूँ 3 या 4 में, मैं 3 में पुट करवा लेता हूँ, तो 3 थी 4 इक्वल y की जगह पे 3 और प्लस ये b, तो ये 4 3 इधर आके माइनस का इक्वल टू b, तो b इक्वल टू मेरे पास रह गया +1। अब मेरे पास y और b का आंसर भी आ गया, यानी जो जो उसने मुझसे आंसर पूछे थे चारों ही पूरे हो चुके। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज है 1.2 क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट दी फॉर ऑल z1 z2 बिलोंग करता है कम्प्लेक्स नंबर से, z1 इंटू z2 का बार इक्वल है z1 बार इंटू z2 बार। तो मैं सपोज करता हूँ लेट z1 इक्वल है a प्लस अयोटा b, और इसी तरह z1 का बार जो है वो इक्वल है a माइनस अयोटा b। इसी तरह मैं z2 को भी सपोज कर लेता हूँ वो a प्लस अयोटा b, और जो z2 है उसका बार भी a माइनस अयोटा b। मगर एक कन्फ्यूजन आती है, यहाँ पर z1 है तो ये भी रकम सेम है, z2 है तो ये भी सेम है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ z1 के साथ 1 1 को लगा देता हूँ, और जो मेरे पास z2 में होंगे उनके साथ मैं 2 2 लगा दूंगा, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड को, तो z1 z2 इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो z1 की वैल्यू थी a1 प्लस अयोटा b1, फिर इनटू z2 की वैल्यू थी a2 प्लस अयोटा b2। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाता हूँ, a1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा मेरे पास a1 इंटू a2, a1 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो प्लस a1 b2 अयोटा, इसी तरह ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो प्लस a2 b1 अयोटा बन जाएगी। इसी तरह ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो b1 b2 और साथ अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ये a1 a2 वैसे का वैसे, प्लस इन दोनों में से अयोटा कॉमन आ रहा है तो अयोटा को कॉमन ले लूँगा, a1 b2 प्लस a2 और ये b1। तो जो मेरे पास अयोटा स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है -1, तो यहाँ पर अयोटा स्क्वायर की यहाँ पे -1 तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा b1 और ये b2। अब मैं रियल पार्ट को अलग कर लेता हूँ, a1 a2 माइनस b1 b2, यहाँ पर प्लस और ये वाला a1 b2 प्लस a2 b1 इंटू अयोटा। तो अब मेरे पास ये जो था वो था z1 z2, मगर जो मुझे फाइंड करना था वो z1 z2 का बार था, तो मैं इसके ऊपर भी z1 z2 के ऊपर लगा लेता हूँ बार। बार का मतलब है कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट में ये काम करते हैं कि जो अयोटा वाला साइन वाली रकम होती है ये वाली, इसका साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस कर दूंगा, a1 b2 प्लस a2 ये b1 और यहाँ पर अयोटा रह जाएगा, और ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब मैं इसके लिए राइट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ आगे, तो वो मेरे पास z1 का बार z2 का बार है, तो z1 बार इंटू z2 बार, तो z1 की वैल्यू मैंने a1 माइनस अयोटा b1 रखी हुई थी, a1 माइनस अयोटा b1। फिर इसी तरह z2 की वैल्यू a2 माइनस अयोटा b2 रखी हुई थी,
अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाता हूँ, इसको इसके साथ, तो a1 a2 हो जाएगा। a1 को इसके साथ तो प्लस माइनस माइनस a1 b2 और साथ अयोटा, इसको इसके साथ माइनस a2 b1 और साथ अयोटा, इसको इसके साथ माइनस माइनस प्लस b1 b2 और ये अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये a1 a2 वैसे का वैसे इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेता हूँ और अयोटा को भी कॉमन ले लेता हूँ। a1 b2 बच जाएगा, ये माइनस कॉमन आ गया था, प्लस a2 ये b1 बच गया, अयोटा भी कॉमन आ गया था। अब अयोटा स्क्वायर जो होता है वो वही होता है मेरे पास -1 के इक्वल, ये माइनस b1 b2 रह जाएगा इसकी जगह पे। अब ये रियल पार्ट को मैं पहले लिख लेता हूँ माइनस b1 b2, इसके बाद मैं इमेजनरी पार्ट को लिखता हूँ a1 b2 प्लस a2 b1 और ये अयोटा। अब मेरे पास ये जो आंसर है z1 z2 इसका भी बार अलग अलग था, तो चेक करता हूँ ये वाला आंसर और जो इसका आंसर आया था सेम है। अगर ये सेम है तो मैं इसको लिख देता हूँ प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये मेरा क्वेश्चन हो गया प्रूफ। तो फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज है 1.2, क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यूज। तो पार्ट नंबर 1 है -7 -24 अयोटा, तो मैं इसको लेट करवाता हूँ इस वैल्यू को जी के इक्वल और इन दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेता हूँ क्योंकि मुझे स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले मुझे जी मॉडुलस फाइंड करना है, तो -7 का स्क्वायर प्लस ये -24 इसका स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट, तो इसको सोल्व करूंगा कैलकुलेटर पे, ये 25 आ जाएगा। अब ये पहली वैल्यू x की होती है और दूसरी वैल्यू y की होती है, तो मैं x की वैल्यू लिख दी और ये y की वैल्यू लिख दी। अब ये लेस देन 0 है, तो अब जो है ये भी -7 है, नेगेटिव का साइन x के साथ और y के साथ भी नेगेटिव का साइन है, इसलिए दोनों के साइन क्या है सेम है, तो इसलिए मेरे पास जो फार्मूला होगा दरमियान में प्लस वाला होगा। तो z का स्क्वायर रूट इक्वल होता है प्लस माइनस जी मॉडुलस प्लस x ओवर 2 स्क्वायर रूट प्लस अयोटा y ओवर y मॉडुलस, फिर आगे इनटू जी मॉडुलस माइनस एक्स ओवर 2 इसका स्क्वायर रूट ब्रैकेट क्लोज। अब जी मॉडुलस की जगह पे जी की वैल्यू, जी मॉडुलस की, और एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू, अयोटा वैसे का वैसे वाई की जगह पे वाई की वैल्यू और वाई मॉडुलस की जगह पे वाई मॉडुलस की वैल्यू। अब जी मॉडुलस की जगह पे जी मॉडुलस की वैल्यू, एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू, टू आ गया स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट। अब मैंने इसको सोल्व किया दोनों को, तो ये आ गया 18 डिवाइड बाई 2, ये जो प्लस माइनस है और ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 24 ओवर 24, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा 32 ओवर 2, तो इसको सोल्व करूंगा तो ये 16 आ जाएगा, इसको सोल्व करूंगा तो ये 9 आ जाएगा, 24 से 24 कट जाएगा, और ये 4 का 16 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 4 के इक्वल होता है और 3 का 9 का स्क्वायर रूट 3 के इक्वल। तो ये प्लस का साइन मैंने लिया +3, तो ये +3 लिख दिया, प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस, ये 4 अयोटा यहाँ पर लिख दिया, फिर सी का स्क्वायर रूट जो होता है माइनस वाले साइन के साथ ये -3, ये -3 हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस और ये +4 अयोटा, और यही मेरे पास का रिक्वायर्ड आंसर है। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू। तो इसका पार्ट नंबर 2 है, हम पार्ट नंबर 2 की वैल्यूज को 8 - 6 अयोटा इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना चाह रहे हैं। तो लेट z इक्वल 8 - 6 अयोटा, इसको लेट करवा लिया। अब हमें पता है कि ये वैल्यू होती है वो x की वैल्यू होती है 8, और ये दूसरी वैल्यू जो होती है वो y की वैल्यू होती है ये -6। तो अब हम इसका लेते हैं मॉडुलस, तो z हमने इसका करवाना था स्क्वायर रूट फाइंड, तो ये स्क्वायर रूट ये भी स्क्वायर रूट, तो मैं इसका z मॉडुलस फाइंड करता हूँ सबसे पहले। तो ये 8 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट लिया, और ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास 100, इसके ऊपर स्क्वायर रूट और ये इक्वल सोल्व करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। z के मॉडुलस का आंसर आ गया हमारे पास 10। तो अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है इसके z स्क्वायर रूट की, तो z का स्क्वायर रूट इक्वल होता है प्लस माइनस, जहाँ पर z का मॉडुलस प्लस x ओवर 2 और यहाँ पर प्लस अयोटा y ओवर y का मॉडुलस, फिर अगेन z का मॉडुलस माइनस एक्स ओवर 2, यहाँ पर भी इस जगह पर भी स्क्वायर रूट होती है और इस जगह पर भी स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज हो गई। अब इक्वल ये प्लस माइनस, इसकी वैल्यू 10 और ये प्लस एक्स की वैल्यू 8 थी ओवर 2, ये स्क्वायर रूट। अब ये प्लस, अब अयोटा वैसे का वैसे और y की वैल्यू थी -6 ओवर 6 माइनस का और इसका मॉडुलस, यहाँ पर 10 और ये -8 ओवर 2 ये स्क्वायर रूट। अब ये ब्रैकेट क्लोज,
इक्वल ये प्लस माइनस इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 18/2 ये स्क्वायर रूट ये प्लस माइनस माइनस और यहाँ पर अयोटा ये 6 हो जाएगा और ये -6 का मॉडुलस जो होता है वो +6 होता है। ये बच जाएगा 2/2 इसका स्क्वायर रूट और ये ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज वाले। अब इक्वल ये प्लस माइनस ये 9 का स्क्वायर रूट बचेगा, ये माइनस अयोटा और यहाँ पर 1 2 का स्क्वायर रूट जो सॉरी 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1 का स्क्वायर रूट ले लेंगे। फिर यहाँ पर ये प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 3 ये माइनस और ये अयोटा और ये 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। 1 को जब अयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये अयोटा ही रह जाएगा। अब ये आ गया जी का स्क्वायर रूट का आंसर। तो अब हम इसको राइट करते हैं तो जी के स्क्वायर रूट इक्वल प्लस वाले साइन के साथ +3 और ये माइनस अयोटा हो जाएगा। फिर इसी तरह जी का स्क्वायर रूट माइनस वाले साइन के साथ जे माइनस प्लस -3 हो जाएगा, जे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और अयोटा ये वाला। अब यही हमारे पास दो आंसर इसके रिक्वायर्ड हैं। यही है क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 3 है। इसका भी हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं इसको लेट करवाता हूँ जी के इक्वल -15 -36 और ये अयोटा। फिर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड -15 -36 अयोटा और ये स्क्वायर रूट। मैंने इसका स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है। तो बट उससे पहले मैं एक्स की वैल्यू निकालता हूँ। एक्स की वैल्यू जो मेरे पास वो -15 है और वाई की वैल्यू जो है वो -36 है। इसी तरह मैं इसका जी मॉडुलस निकालना चाहूँ तो जी मॉडुलस का जो हमारे पास -15 इसका स्क्वायर होता है प्लस ये -36 इसका स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। अब इसको मैं सोल्व करता हूँ तो ये 39 आता है। तो जी का मॉडुलस मेरे पास 39 आ गया। अब इसको मज़ीद सोल्व करने के लिए मुझे चाहिए था जी का स्क्वायर रूट। तो मैं जी का स्क्वायर रूट का फार्मूला होता है प्लस माइनस जी मॉडुलस प्लस x/2 इसका स्क्वायर रूट। फिर उसके बाद यहाँ पर प्लस अयोटा वाई ओवर वाई का मॉडुलस इनटू जी का मॉडुलस -x/2 इसका स्क्वायर रूट। अब फिर ये इक्वल यहाँ पर प्लस माइनस जी का मॉडुलस मेरे पास 39 प्लस अब x की वैल्यू जो थी वो है -15 यहाँ पर प्लस माइनस माइनस और ये 15 हो जाएगी ओवर यहाँ पर 2 और इसका स्क्वायर रूट। अब ये प्लस अयोटा और y की वैल्यू मेरे पास ही -36 तो यहाँ पर -36 लिख देता हूँ मैं ओवर ये वाला -36 का मॉडुलस। अब फिर जी मॉडुलस की वैल्यू 39 थी माइनस एक्स की वैल्यू जो है वो -15 थी तो माइनस माइनस प्लस और ये 15 डिवाइड बाय 2 और ये इसका स्क्वायर रूट। अब इसका भी मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। इसकी ब्रैकेट ये स्टार्ट थी। अब इक्वल ये प्लस माइनस अब 39 में से मैं 15 निकालता हूँ तो 9 में से 5 गए तो 4 और यहाँ पर 3 में से 1 गया तो 2 24/2 और इसका स्क्वायर रूट। फिर यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 36 और साथ अयोटा हो जाएगा। तो -36 का मॉडुलस लूँगा तो ये +36 आएगा। फिर यहाँ पर 36 है प्लस 15 है तो 9 और 4 को ऐड करता हूँ ये 14 1 कैरी 3 + 1 4 4 और 1 कैरी वाला 5 54/2 ये इसका मॉडुलस। अब ये ब्रैकेट क्लोज। अब ये इक्वल और ये प्लस माइनस यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 12 इसका स्क्वायर रूट -36 से 36 का कैंसिल अयोटा 54 को 2 पे डिवाइड करूँगा तो 2 टू द 4 और 7 टू द 14 ये 27 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। फिर इक्वल प्लस माइनस अब मैं इसका जो है मुझे पता है कि ये 4 3 12 होता है तो इसका मतलब 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा और 3 स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगा। अब ये माइनस अब यहाँ पर अयोटा इसका जो बनेगा वो 3 का स्क्वायर रूट बनेगा तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अब इक्वल तो मैं इसका जी का स्क्वायर रूट लिखूंगा इक्वल सबसे पहले मैं वैल्यू को लिखता हूँ किसकी फॉर्म में प्लस की फॉर्म में प्लस और ये भी प्लस तो 2 3 का स्क्वायर रूट फिर प्लस माइनस माइनस अयोटा 3 × 3 का स्क्वायर रूट। अब कोमा फिर मैं लिखूंगा इसका जी का स्क्वायर रूट माइनस के अकॉर्डिंग तो ये माइनस जो नीचे लगा हुआ है इसको माइनस इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो -2 3 का स्क्वायर रूट और ये वाला माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा ये अयोटा और ये 3 का स्क्वायर रूट और यही मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर है दोनों। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज है 1.2 क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर है 4। इसका करना है फाइंड द स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले मैं इस वैल्यू को
लेट करवाता हूँ x के इक्वल 119 को और दूसरी वाली को y के इक्वल 120। अब इसका मैं लेता हूँ z, इसको z के इक्वल यानी z इक्वल टू मेरे पास हो गया x प्लस आयोटा y की फॉर्म में। अब इसका मुझे स्क्वायर रूट चाहिए तो मैंने इसका टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लिया। तो z का स्क्वायर रूट इक्वल बन गया मेरे पास 119 प्लस 120 आयोटा और इसका स्क्वायर रूट, और मैंने इसको फाइंड करना है। इससे पहले मुझे करना होगा z का मॉडुलस फाइंड। तो z का मॉडुलस होता है 119 इसका स्क्वायर प्लस 120 इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो इसको मैं सोल्व करता हूँ तो ये आता है 169, ये z का मॉडुलस बन गया। अब मुझे पता है कि मुझे जो फाइंड करना है वो z की वैल्यू स्क्वायर रूट की फॉर्म में फाइंड करनी है। तो उसका फार्मूला होता है z का स्क्वायर रूट इक्वल प्लस माइनस ब्रैकेट स्टार्ट z मॉडुलस प्लस x ओवर 2 इसका स्क्वायर रूट, फिर दरमियान में प्लस अयोटा y ओवर y का मॉडुलस z मॉडुलस माइनस x ओवर 2 इसका स्क्वायर रूट। तो ये मेरे पास फार्मूला है इसका। तो इसके अंदर मैं वैल्यू पुट करवाता हूँ प्लस माइनस। तो z के मॉडुलस की वैल्यू आई थी 169, अब प्लस x की वैल्यू जो थी वो मेरे पास 119 थी ओवर 2 इसका स्क्वायर रूट था। अब ये प्लस अयोटा वैसे का वैसे और z की y की वैल्यू थी 120 और यहाँ पर भी y की वैल्यू है 120 और इसका मॉडुलस, अब z मॉडुलस 169 और ये माइनस x की वैल्यू 119 ओवर 2 ये वाला स्क्वायर रूट, ये ब्रैकेट क्लोज। अब इक्वल यहाँ पर प्लस माइनस 9 और 9 8 होते हैं 18, 8 लगा 8 एक लगा दिए, यहाँ पर 1 कैरी 1 और 1 2 2 और 6 8, ये 8 हो गया और ये 1 और 1 2 हो गया, डिवाइड बाय 2 था तो 2 का स्क्वायर रूट। अब ये प्लस, अब 120 अयोटा 120 ओवर 120 का मॉडुलस भी 120 होता है। तो 9 में से 9 गया तो इसको मैं 0 लगाऊंगा, 6 में से 1 गया तो 7 और 6 में से 1 गया तो सॉरी 5। तो अब उसके बाद जो है यहाँ पर 1 में से 1 गया तो 0, तो मेरे पास 50 आ गया डिवाइड बाय 2 और ये स्क्वायर रूट। अब ये ब्रैकेट क्लोज इक्वल यहाँ पर प्लस माइनस, अब 2 1 द 2 4 टू द 8 4 टू द 8, तो ये मेरे पास 144 का स्क्वायर रूट बचेगा। यहाँ पर ब्रैकेट थी ये प्लस 120 से 120 कैंसिल, अब यहाँ पर 25 और ये इसका स्क्वायर रूट। अब इसको सोल्व करता हूँ मजीद तो ये मेरे पास 12 रह जाएगा प्लस ये अयोटा और ये 5 रह जाएगा। अब मैं प्लस वाले के साइन के साथ प्लस 12 और ये प्लस 5 अयोटा, ये मैंने जी का स्क्वायर रूट लिख लिया। अब जी का स्क्वायर रूट, अब उसके बाद जो है मैं इसकी वाई जो जी का स्क्वायर रूट है वो नेगेटिव की फॉर्म में भी आएगा, ये नेगेटिव 12 हो जाएगा, तो ये नेगेटिव 12 फिर नेगेटिव 5 अयोटा, और यही मेरे पास इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। नंबर 8 है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस 23 का स्क्वायर रूट अयोटा एंड रिप्रेजेंट आग्रंड डायग्राम। तो इसमें भी हम सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो मैं इसको लेट करवा लेता हूँ z के इक्वल, लेट z इक्वल 13 माइनस 23 का स्क्वायर रूट इंटू अयोटा। तो अब मैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लेता हूँ, z का स्क्वायर रूट इसी तरह 13 माइनस 20 ये 3 का स्क्वायर रूट अयोटा, और इसका भी ले लेता हूँ अगेन स्क्वायर रूट। अब मैं इसका करता हूँ z का मॉडुलस फाइंड। तो 13 का स्क्वायर प्लस माइनस 20 इंटू 3 का स्क्वायर रूट और ऊपर स्क्वायर रूट। अब इसको मैं सोल्व करता हूँ कैलकुलेटर के ऊपर। तो कैलकुलेटर पे मैं इसको टाइप करता हूँ, जैसा कि ये टाइप हुआ है तो कैलकुलेटर के स्क्रीन पे आते हैं, इसको ऑन कर दिया। अब ये सबसे पहले स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट को प्रेस कर दूंगा, फिर 13 का स्क्वायर था तो स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 13 ब्रैकेट क्लोज और ये स्क्वायर, फिर उसके बाद आगे था प्लस तो प्लस टाइप कर दिया कैलकुलेटर पे, फिर इंटू ये माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 और इसको बाहर मूव करवाया, ये ब्रैकेट क्लोज की, इसका स्क्वायर और इक्वल प्रेस किया तो ये हमारे पास 37 आ जाता है। तो मैं इसको 37 को यहाँ पर राइट करता हूँ, तो z का मॉडुलस बन गया मेरे पास 37, तो ये z मॉडुलस आ गया। अब इसके बाद मेरे पास इसका फार्मूला होता है z स्क्वायर रूट को फाइंड करने का, z का स्क्वायर रूट
इक्वल प्लस माइनस जी मॉडुलस प्लस एक्स ओवर 2 इसका स्क्वायर रूट, फिर दरमियान में प्लस अयोटा वाई ओवर वाई का मॉडुलस, फिर जी मॉडुलस माइनस एक्स ओवर 2 इसका स्क्वायर रूट और ये वाली ब्रैकेट क्लोज। अब जी मॉडुलस, अब ये प्लस माइनस जी मॉडुलस था मेरे पास 37 और एक्स की वैल्यू थी वो हमारे पास थी 13, तो ओवर ये 2 और इसका स्क्वायर रूट हो गया। फिर यहाँ पर प्लस अयोटा और वाई की वैल्यू थी -23 का स्क्वायर रूट, नीचे -20 ये 3 का स्क्वायर रूट और इसका मॉडुलस था। इसी तरह जी मॉडुलस था 37 माइनस एक्स की वैल्यू 30 ओवर 2 ये स्क्वायर रूट और इसकी ब्रैकेट ये वाली क्लोज। तो अब मैं इसको जी का स्क्वायर रूट इक्वल प्लस माइनस, अब इसको मैं ऐड करवाता हूँ तो 7 + 3 10 हो जाएगा, 3 + 1 4 4 और 1 कैरी था 50 डिवाइड बाय 2, फिर ऊपर स्क्वायर रूट वैसे की वैसे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 23 का स्क्वायर रूट और अयोटा ओवर ये मॉडुलस की वजह से माइनस पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा 23 का स्क्वायर रूट। अब 37 में से मैं 13 निकाल दूँ, 7 - 3 4 रह जाएगा, 3 - 1 2 रह जाएगा ओवर 2 और ये स्क्वायर रूट। अब फिर वही जी का मॉडुलस इक्वल प्लस माइनस ये हमारे पास 25 बन जाएगा इसका स्क्वायर रूट, फिर ये माइनस ये वाली टर्म इससे कट गई, यहाँ पर अयोटा रह गया और यहाँ पर 12 का स्क्वायर रूट। फिर जी का मॉडुलस इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 5 होता है, माइनस ये अयोटा और 12 का जो हमारे पास स्क्वायर रूट होता है इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। स्क्वायर रूट 12 इक्वल प्रेस किया तो 3 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, 2 3 का स्क्वायर रूट। अब इसको मैं राइट करता हूँ, जी स्क्वायर रूट इक्वल हो जाएगा प्लस वाले साइन के साथ, तो ये प्लस माइनस माइनस अयोटा 2 3 का स्क्वायर रूट। इसी तरह मैं जी स्क्वायर रूट को फिर नेगेटिव वाले साइन के साथ राइट करता हूँ, ये -5 बन जाएगा, फिर ये नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, अयोटा 2 3 का स्क्वायर रूट। और यही मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर है इस क्वेश्चन का। आर्गन डायग्राम बनाते हैं तो हमने एक्स एक्सिस को ड्रा किया और इस वाई एक्सिस को ड्रा किया, जहाँ पर पॉजिटिव वाई एक्सिस और यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव एक्स एक्सिस और यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब हम पहले इसके ग्राफ बनाते हैं, तो ये हमारे पास जो x की वैल्यू है वो 5 तक, तो इसका मतलब हमें यहाँ से 5 तक जाना चाहिए, ये हम x की अब 5 चले गए। अब x का 5 ये हमारा बन गया, तो इसको हम ऊपर क्योंकि आगे देखते हैं ये जो अयोटा वाली वैल्यू है ये y की वैल्यू होती है, ये x की और ये y की। तो अब ये नेगेटिव में है तो हमें क्या करना चाहिए, नेगेटिव की तरफ बढ़ना चाहिए, तो नेगेटिव नीचे है y की वैल्यू, तो इसको मैं इस तरफ बढ़ा देता हूँ। अब 2 3 का स्क्वायर रूट मैं सॉल्व करता हूँ कैलकुलेटर के ऊपर, तो ये मेरे पास आ जाता है 3.45, इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली 3.5 है, तो 3.5 तो मेरे पास यहाँ पर बनेगा 3.5, तो मैं इसको भी क्योंकि ये वाई एक्सिस नेगेटिव में है तो ये नेगेटिव में होना चाहिए, तो मेरे पास ये एक पॉइंट बनेगा जहाँ पर मैं मेंशन करवा दूंगा 5 - 2 3 का स्क्वायर रूट और अयोटा, और इसका क्वाड्रेंट जो है मेरे पास वो 4 बन गया। ठीक है, अब ये मैंने रिप्रेजेंट कर दी। अब इससे जो अगला जी का स्क्वायर रूट आया था वो -5 आया था, तो एक्स एक्सिस को मैं यहाँ पर -5 ड्रा कर दिया। अब फिर उसके बाद जो मेरे पास y की वैल्यू थी वो पॉजिटिव में थी, तो इसका मतलब y की वैल्यू ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, तो मैं इसको ऊपर की तरफ बढ़ाऊंगा, तो ये मैंने ऊपर की तरफ इसको बढ़ा दिया। अब मैं देखता हूँ तो ये मेरे पास फिर वही 2 3 का स्क्वायर रूट था, तो ये किसके इक्वल था, 3.5 के अप्रोक्सीमेटली था, तो मैं यहाँ पर 3.5 का लगाता हूँ, फिर इसको भी आगे बढ़ा देता हूँ, तो ये मेरे पास एक इंटरसेक्शन पॉइंट बनेगा, जिसके ऊपर मैं क्या करवाऊंगा, इस वैल्यू को लिख दूंगा -5 + 2 -5 + 2 3 का स्क्वायर रूट और साथ अयोटा, और इस डायग्राम को मैं कहता हूँ आर्गन डायग्राम, और यही मैंने यहाँ पर ड्रा भी। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ, ये हमें फाइंड करने के लिए इसमें से x और y की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला मैं ये काम ये करता हूँ, ये वाला जो -7 है इसको वैसे प्लस अयोटा को वैसे रहने देता हूँ,
इंटू एक्स प्लस अयोटा वाई को भी वैसे रहने देता हूँ। अब ये वाली वैल्यू इस तरफ प्लस की है, मैं इसको इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाता हूँ, इसको वहाँ पर जाके मैं माइनस का बना देता हूँ। तो -1 -5 अयोटा, ये वाली वैल्यू प्लस की थी तो जाके माइनस की हो गई। अब इसको मैं करता हूँ सोल्व, इसको मल्टीप्लाई करवाता हूँ 11 से, तो ये बन जाएगा 11 अयोटा। अयोटा को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो माइनस अयोटा का स्क्वायर। अब मुझे पता है जो अयोटा स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है -1 के, तो 11 अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाता हूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 1, ये माइनस माइनस प्लस और ये 5 अयोटा। अब ये वाला माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये 11 अयोटा और प्लस 5 अयोटा, ये हो जाएगा मेरे पास 16 अयोटा। ये माइनस माइनस प्लस और ये +1, ऐसे हो गया। ये माइनस माइनस प्लस, ये +1 हो गया, ये +1 वैसे का वैसे। अब इसको मैं 1 + 1 करता हूँ तो ये 2 आ जाएगा, ये +16 अयोटा। अब ये मेरे पास क्वेश्चन यहाँ तक सोल्व हो गया। अब इस साइड को मैं देखता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास जैसे वैल्यू थी मैं उसको वैसे राइट करता जाऊँगा, -7 + अयोटा इंटू एक्स प्लस अयोटा वाई। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है तो वो उधर जाके उस वैल्यू के साथ डिवाइड हो जाएगी, 2 + 16 अयोटा ओवर -7 + अयोटा। अब इसका हमें पता है डिनोमिनेटर में अयोग कम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू आ जाए तो हम इसका रैशनलाइज लेते हैं, तो -7 + अयोटा, इसके रैशनलाइज इसका कॉन्जुगेट जो होगा वो -7 - अयोटा बनेगा। -7 - अयोटा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया, इसी को हम कहते हैं रैशनलाइज मेथड। अब 2 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो प्लस माइनस माइनस और 2 7 दा 14। 2 को मैं अयोटा से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो माइनस का 2 अयोटा। 16 को 7 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो उसके लिए मैं कैलकुलेटर की हेल्प लेता हूँ। 16 × 7 इक्वल आ जाता है 1112। तो ये माइनस का आ जाएगा 112। अब 16 को मैं इससे मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो -16 अयोटा का स्क्वायर। अब नीचे a माइनस बी, a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, फार्मूला क्लोज, -7 और ये अयोटा। अब इक्वल ये माइनस का 14 वैसे का वैसे, माइनस का 2 और ये वाला जो है मेरे पास जहाँ पर क्योंकि 16 अयोटा को -7 से मल्टीप्लाई करवाया था माइनस का 112 अयोटा आया था, माइनस का 2 अयोटा और माइनस का 112 अयोटा, तो ये माइनस का बन जाएगा 114 अयोटा। अब ये जो अयोटा स्क्वायर होता है ये -1 के इक्वल, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 1 दा 16 हो जाएगा। अब 7 7 दा होता है 49 माइनस ये अयोटा का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं, माइनस का 14 और प्लस का 16, तो ये प्लस का 2 रह जाएगा, माइनस का 114 अयोटा वैसे का वैसे, ये 49। अब अयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है, ये 2 -114 अयोटा। अब ये 49 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये 1 आ जाएगा। अब ये 2 -114 अयोटा ओवर ये 50 बन जाएगा। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 2/50, 2/50, ये -114/50 7 अयोटा। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो 2/50 है तो ये 1/25 हो जाएगा, माइनस, अब इसको मैं लिखता हूँ कैलकुलेटर पे 114 डिवाइडेड बाय 50, इक्वल प्रेस किया तो ये आ जाएगा 57/25, 57/25। तो ये अयोटा, ये मेरे पास x प्लस अयोटा वाई का आंसर आ गया है। और अब x का आंसर मेरे पास बन जाएगा 1/25, और अयोटा वाला रियल पार्ट इमेजरी पार्ट होता है, तो y इक्वल टू बन जाएगा -57/25। तो ये मेरे पास x और y का दोनों का आंसर आ गया। 2 का क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें भी फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम 5 - 2 अयोटा इंटू एक्स प्लस अयोटा वाई को वैसे रहने देते हैं। ये जो प्लस का 3 है ये इक्वल के इस तरफ जाके माइनस का 3 कर देते हैं, फिर इस अयोटा को इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये 11 अयोटा बन जाएगा। इस अयोटा को इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं तो माइनस अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, ये -4 अयोटा वैसे का वैसे। और हमें पता है अयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है, तो ये 11 - 4
ये हमारे पास रह जाएंगे 7 अयोटा। अब अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल, इसकी जगह पे -1, ये सोल्व हो चुका था। अब -3 रह गया। अब ये इक्वल 7 अयोटा माइनस माइनस +1 और ये -3। अब 1 -3 करते हैं तो -2, ये प्लस का 7 अयोटा वैसे का वैसे। अब इसको जो लेफ्ट हैंड साइड पे थी वो 5 -2 अयोटा इंटू एक्स प्लस वाई अयोटा वाई था। इसमें से एक्स प्लस अयोटा वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये -2 + 7 अयोटा वैसे का वैसे, ये वाली रकम इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही थी, इधर आके माइनस हो गई, सॉरी डिवाइड हो गई। तो अब ये इक्वल, तो हमें पता है जब अयोटा वाली टर्म डिवाइड में आ जाए या कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में आ जाए तो इसका हम रैशनलाइज लेते हैं। रैशनलाइज में हम इसका जो साइन है वो चेंज करके यहाँ पर मल्टीप्लाई और इसी से ही डिवाइड करवा देते हैं। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। -2 को 5 के साथ तो ये -10 आ जाएगा। -2 को +2 के साथ तो ये वाला -2⁴ और साथ अयोटा आ जाएगा। +7 को 5 के साथ तो +35 साथ अयोटा आ जाएगा। प्लस 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 हो जाएगा 7⁴ और अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा ओवर a माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, फार्मूला क्लोज कर देते हैं। ए की जगह पे 5 और बी की जगह पे 2 अयोटा। अब इसको मजीद सोल्व करते हैं तो इक्वल, और ये वाला -10 वैसे का वैसे, माइनस का 4 प्लस का 35, तो ये प्लस का 31 बचेगा और साथ अयोटा। और अयोटा स्क्वायर हमें पता है किसके इक्वल होता है, -1, तो ये माइनस का 14 हो जाएगा। अब 5 5 द 25 -2⁴ हो जाएगा और अयोटा का भी स्क्वायर। अब ये इक्वल -10 और ये -14, तो ये माइनस का 24 हो जाएगा, प्लस का 31 और ये अयोटा ओवर ये 25। अब ये -4 और अयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। इक्वल फिर ये -24 + 31 साथ अयोटा ओवर ये 25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 दा 4। तो अब इसको मजीद सोल्व करते हैं। -24 + 31 अयोटा, 25 + 4 जो होता है वो 29 के इक्वल होता है। इक्वल -24/29 प्लस 3/29 इंटू अयोटा। तो ये था हमारे पास x प्लस अयोटा वाई। अब x जो है वो ये हमारे पास रियल पार्ट है, तो x इक्वल टू -24/29। अब इमेजनरी पार्ट के इक्वल, तो y इक्वल टू 3/29। और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया और यही इसका x और y के आंसर। पॉइंट टू, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ u एंड v इफ। ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो हम सबसे पहले इसका टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लेते हैं। तो इसका ये स्क्वायर और इसका ये स्क्वायर रूट इक्वल हो जाएगा 20 + 21 अयोटा और इसका भी स्क्वायर रूट। अब ये बन जाएगा u + अयोटा v इक्वल 20 + 21 अयोटा और इसका स्क्वायर रूट। तो उसके बाद हम सबसे पहले इसका लेते होते थे मॉडुलस। अब इसी को मैं इस वैल्यू को लेट करवा लेता हूँ एक नंबर वेरिएबल z के इक्वल। तो ये मेरे पास 20 + 21 अयोटा, ये स्क्वायर रूट z के इक्वल है। तो अब मुझे इसका चाहिए स्क्वायर रूट, तो इसके लिए मुझे इसका करना पड़ेगा z मॉडुलस फाइंड। तो ये 20 का स्क्वायर + 21 का स्क्वायर, ऊपर आ गया स्क्वायर रूट। तो मैं इसको सोल्व करता हूँ कैलकुलेटर पे। स्क्वायर रूट 20, स्क्वायर रूट 20 इसका स्क्वायर, फिर प्लस 21 इसका स्क्वायर, इक्वल प्रेस करूँगा तो 29 आ जाएगा। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया 29। अब मैं इसका फार्मूला लगाता हूँ। तो फार्मूला मेरे पास होता है z का जब स्क्वायर रूट फाइंड करना हो, तो मेरे पास जो है z का स्क्वायर रूट इक्वल हो जाएगा z मॉडुलस प्लस, अब u, क्योंकि यहाँ पर x और y की वैल्यू होती थी, अब यहाँ पर u की वैल्यू दी हुई है, तो ओवर 2 ये स्क्वायर रूट, यहाँ पर प्लस माइनस और ये वाली ब्रैकेट, फिर यहाँ पर प्लस अयोटा
और यहाँ पर y की वैल्यू है तो y की जगह पे मैं v को पुट करवाऊंगा, ये v ओवर v का मॉडुलस, फिर इसी तरह z का मॉडुलस माइनस u ओवर 2 इसका स्क्वायर रूट। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह, अब ये इक्वल ये प्लस माइनस हो जाएगा। अब z का मॉडुलस था मेरे पास 29 और u की वैल्यू है मेरे पास वो 20। अब u की वैल्यू मेरे पास 20 हो गई, ये u है तो ये u की वैल्यू होगी ये 20। अब ओवर ये वाला 2, ये ऊपर आ गया स्क्वायर रूट, फिर यहाँ पर प्लस, अब अयोटा और v की वैल्यू जो है मेरे पास वो होगी 21, तो ये मैं इसको 21 लिखता हूँ। अब इसका 21 का मॉडुलस ले लूँगा, तो z का मॉडुलस है 29 माइनस ये इसकी वैल्यू 2 ओवर j। अब इसका ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब इसको मैं सोल्व करता हूँ तो प्लस माइनस ये बन जाएगा 49, 49 को मैं 2 पे डिवाइड करता हूँ, तो मैं इसको देखता हूँ 49 डिवाइडेड बाय 2, मैं स्क्वायर रूट के साथ ले लेता हूँ, 49 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल प्रेस किया तो यह रहता है 7 2 का स्क्वायर रूट ओवर 7 ओवर में 2 का स्क्वायर रूट। तो मैं इसको स्क्वायर रूट को तो नहीं लिख सकता नीचे डिनोमिनेटर में, इसका मतलब मुझे स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो मैं इसको फिर लिखता हूँ 7 2 का स्क्वायर रूट ओवर 2, यहाँ पर प्लस, अब ये अयोटा और ये 21 ओवर 21 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करता हूँ तो ये रह जाएगा मेरे पास स्क्वायर रूट ये 29 माइनस 20 9 ओवर 2, तो यहाँ पर मैं 9 ओवर तो इक्वल प्रेस करता हूँ तो ये भी आता है 3 2 का स्क्वायर रूट ओवर 2, 3 2 का स्क्वायर रूट ओवर 2, तो ये मेरे पास कुछ वैल्यूज़ आ गई। अब ये वाली वैल्यू इससे कट गई तो ये इक्वल प्लस माइनस 7 2 का स्क्वायर रूट ओवर 2, यहाँ पर प्लस 3 2 का स्क्वायर रूट ओवर 2। तो अब ये मेरे पास प्लस की वैल्यू आ गई, इसका मतलब मुझे किसकी चाहिए थी, u और v की वैल्यू चाहिए, ये दो बनेंगी। तो अब यहाँ पर z का स्क्वायर रूट है मेरे पास, तो ये आ जाएगा प्लस के साथ, तो प्लस 7 2 का स्क्वायर रूट ओवर 2, यहाँ पर भी प्लस 3 का स्क्वायर रूट, यहाँ पर अयोटा था, अब 3 का स्क्वायर रूट 2 ओवर 2 और साथ अयोटा। तो अगले में इसकी वैल्यू बन जाएगी मेरे पास z का स्क्वायर रूट इक्वल टू माइनस 7 2 का स्क्वायर रूट ओवर 2, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस और ये 3 2 का स्क्वायर रूट ओवर 2। तो ये मेरे पास कुछ यहाँ पर आ गई, तो इसका मतलब जो मेरे पास z था वो इक्वल था इस चीज़ के u और v के इक्वल। तो मैं इसको कह देता हूँ ये u की वैल्यू बन गई, u इक्वल टू 7 2 का स्क्वायर रूट ओवर 2, जे वाली v की वैल्यू बन गई v इक्वल टू 3 2 का स्क्वायर रूट ओवर 2। इसी तरह ये भी u की वैल्यू बन गई u इक्वल माइनस 7 2 का स्क्वायर रूट ओवर 2। इसी तरह ये वाली v की वैल्यू बन गई v इक्वल माइनस 3 का स्क्वायर रूट 2 ओवर 2। और यही मेरे पास आंसर है इसका रिक्वायर्ड। मेरे पास ये बनी u की वैल्यू इक्वल, ये प्लस में है तो ये वाली वैल्यू माइनस में है, इसको हम प्लस और माइनस की फॉर्म में लिख देते हैं 7 2 का स्क्वायर रूट ओवर 2। इसी तरह जो v की वैल्यू है ये प्लस में है और ये वाली माइनस में है, इसको भी हम लिख देते हैं प्लस और माइनस की फॉर्म में 3 2 का स्क्वायर रूट ओवर 2। तो यही हमारे पर रिक्वायर्ड आंसर है u और v की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर 2 है, इसमें भी हमने फाइंड करनी है u और v की वैल्यू। तो अब हम सबसे पहले टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेते हैं, तो u प्लस अयोटा v स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 48 माइनस 10 अयोटा इसका रह जाएगा स्क्वायर रूट। अब हम इस स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को लेट करवा लेते हैं z के इक्वल, तो z 48 माइनस 10 और ये अयोटा और इसका ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब इसका सबसे पहले हम z मॉडुलस लेते हैं, तो z मॉडुलस में 48 का स्क्वायर प्लस माइनस 10 का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट हो जाएगा इक्वल। अब इसको हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं, तो ये स्क्वायर रूट 48 इसका स्क्वायर फिर प्लस यहाँ पर 10 इसका स्क्वायर इक्वल प्रेस करते हैं, तो ये 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 601 आता है। ये स्क्वायर की वजह से माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये z का मॉडुलस बन गया।
अब उसके बाद हम लोग जी का मॉडुलस तो आ गया है अब हमारे पास। अब हमने इसकी करनी है जी का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो जी का स्क्वायर रूट इक्वल होता है प्लस माइनस जी का मॉडुलस प्लस यू ओवर 2 का स्क्वायर रूट, फिर दरमियान में प्लस अयोटा वी ओवर वी का मॉडुलस जी का मॉडुलस माइनस यू ओवर 2 इसका स्क्वायर रूट, और ये ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज इक्वल ये प्लस माइनस जी का मॉडुलस जो हमारे पास आया था वो 2 स्क्वायर रूट 601 प्लस यू की वैल्यू है हमारे पास, ये यू की वैल्यू थी 48, यहाँ पर मैं 48 पुट करवा देता हूँ ओवर ये 2 और इसका ये वाला स्क्वायर रूट, फिर ये प्लस जे अयोटा तो वी की जगह पे -10 ओवर -10 का मॉडुलस। अब ये जी का मॉडुलस जो था वो 2601 का स्क्वायर रूट -48 ओवर 2 इसका स्क्वायर रूट, ये कुछ इस तरह बन जाएगा। फिर प्लस माइनस, अब मैं इसको कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले कैलकुलेटर के ऊपर मैं स्क्वायर रूट को प्रेस करता हूँ, फिर उसके बाद मैं लिखता हूँ ये वाला बटन प्रेस कर देता हूँ 2 स्क्वायर रूट 601, फिर इसको बाहर निकालता हूँ कर्सर को, प्लस 48 ओवर में 2 था तो 2 को प्रेस किया, इक्वल प्रेस किया तो ये मेरे पास कुछ आंसर आ जाएगा 6.97। तो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 6.97 लिखता हूँ, 6.97 प्लस, अब ये योटा और ये माइनस का 10 वैसे का वैसे, ये वाला जो है मॉडुलस की वजह से माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसी तरह मेरे पास नेक्स्ट जो वैल्यू है सिर्फ उसके दरमियान में क्या है, यहाँ पर माइनस है, तो मैं यहाँ पर जस्ट माइनस पुट करवा देता हूँ प्लस की जगह पर। तो ये डल किया, यहाँ पर माइनस इक्वल प्रेस किया तो ये मेरे पास आ गया आंसर 0.72, 0.72। इसको मैंने राइट कर दिया। अब ये वाला जो इसको मैं लिखता हूँ प्लस माइनस 6.97, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, साथ अयोटा आ जाएगा, और ये वाली वैल्यू 0.72 वैसे की वैसे। फिर इसको मैं रीअरेंज करता हूँ प्लस माइनस 6.97, फिर ये माइनस 0.72 और साथ अयोटा। अब मैं इसको लिखूंगा जी का स्क्वायर रूट, तो मेरे पास जो है ये वी की वैल्यू होती है और ये सॉरी ये u की वैल्यू थी और ये v की वैल्यू थी। तो मैं इसको लिखता हूँ सबसे पहले प्लस माइनस की फॉर्म में u की वैल्यू को 6.97, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो ये बन जाएगा 0.72 और साथ अयोटा। अब ये जो मेरी वैल्यू थी ये u की वैल्यू थी, तो u इक्वल टू प्लस माइनस 6.97, और जो अगली वैल्यू थी योटा वाली ये v के इक्वल थी, इसमें भी प्लस माइनस 0.72, और यही मेरे पास दो रिक्वायर्ड आंसर हैं। 12 है, इफ z1 दिस वैल्यू एंड z2 दिस वैल्यू, फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा सच दैट रियल नंबर ऑफ z1 z2 इक्वल टू 20। तो सबसे पहले मैं z1 और z2 को मल्टीप्लाई करवाता हूँ। z1 की वैल्यू है 4 + 5 अयोटा, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई z2 की वैल्यू है अल्फ़ा -2 अयोटा। तो यहाँ पर मैं इसको 4 को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो 4 अल्फ़ा, 4 को इससे मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो -4 टू द 8 और 7 अयोटा, 5 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करवाता हूँ +5 अल्फ़ा इंटू अयोटा, 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाता हूँ प्लस माइनस माइनस 5 टू द 10 और अयोटा का स्क्वायर। अब ये इक्वल 4 अल्फ़ा -8 अयोटा प्लस 5 अल्फ़ा अयोटा, अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल, तो ये माइनस माइनस प्लस और 10 1 10 हो जाएगा। अब मेरे पास इसने मुझे क्वेश्चन दिया हुआ था रियल जो है पार्ट वो z1 z2 निकालना था। तो अब मैं यहाँ पर ये जो मेरे पास आया ये z1 z2 का आंसर था, मैं इसके साथ रियल पार्ट ऑफ z1 z2 लिख देता हूँ। तो यहाँ से जो मेरे पास अयोटा वाले हैं वो इमेजनरी पार्ट होते हैं, जो अयोटा के बगैर हैं वो मेरे पास रियल हो जाएंगे। तो ये सिर्फ रियल वाला मैं कंसिडर कर लेता हूँ, अयोटा वाला मैंने
यहाँ पर रियल पार्ट लिखा है इसलिए सिर्फ रियल पार्ट लूंगा। अब ये रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 की जो वैल्यू दी हुई थी वो 20 दी हुई थी। 20 इक्वल 4 अल्फा प्लस 10। अब अगले स्टेप में ये प्लस का 10 है, इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। तो ये मेरे पास 20 माइनस ये 10 इक्वल टू यहाँ पर रह गया 4 अल्फा। 20 में से 10 गया तो ये 10 इक्वल टू 4 अल्फा। तो अब ये 10 ओवर 4 हो जाएगा इक्वल टू अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू मैं निकालता हूँ, 2 के टेबल पे कटिंग करता हूँ तो 5 टू द 10 और 2 टू द 4, और ये मेरे पास अल्फा का आंसर आ गया।